बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है मास्क 2.2। इसमें जो कंसेप्ट है हम बेसिकली लोगारिथम का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, इसकी जो है हमारे पास हकीकी अदद का लोगारिथम हम किस तरीके से लिखेंगे और इसकी जो आम शक्ल है और फिर हमारे पास कुव्वतनुमाई शक्ल है वो इसी चीज़ के बारे में है। तो सबसे पहले बेटे हमारे पास है लोगारिथम। लोगारिथम दो यूनानी अल्फाज लोगोस और अरिथमोस पर मुश्तमिल है। ठीक है, लोगारिथम जो है हमारे पास दो यूनानी लफ्ज़ से निकला है, लोगोस और अरिथमोस, जिसका मतलब निस्बत या तनासुब है। ठीक है, निस्बत का होना एक दूसरे से या तनासुब जो है हमारे पास जो हमने पढ़ा है, तो लोगारिथम का यही मानी है। ठीक है, अब बेटे ये लफ्ज़ सबसे पहले किसने यूज़ किया? स्कॉटलैंड के रियाजीदान जॉन नेपियर, उसका नाम बेटे जॉन नेपियर था, ने लोगारिथम का लफ्ज़ मुतारफ़ करवाया। इसके बाद बेटे हमारे पास है हकीकी अदद का लोगारिथम। कोई हमारे पास बेटे हकीकी अदद हो जैसा कि 2, 3, 4, उसकी लोगारिथम जब हम लेते हैं लाग, तो उससे क्या मुराद है? सादा अल्फाज में एक हकीकी अदद का लोगारिथम हमें बताता है कि दूसरा अदद हासिल करने के लिए एक अदद को खुद से कितनी बार ज़र्ब करना होगा। यानी कि सादा अल्फाज में जब हम एक हकीकी अदद की लोगारिथम लेते हैं तो वो हमें ये चीज़ बताता है कि दूसरा अदद जो हमें हासिल करना है, तो इस अदद को हम खुद से कितनी मरतबा बेटे मल्टीप्लाई करें तो हमें दूसरा अदद मिल जाएगी। जैसे कि हम बेटे लेते हैं लाग बेस, इसका हम 2 लेंगे 8 का, तो बेटे हम 2 को कितनी मरतबा ज़र्ब दें, ठीक है, हमें 8 मिल जाए। तो हम जानते हैं कि जब 2 को हम 3 मरतबा ज़र्ब देंगे तो हमें 8 मिल जाएगी। तो ये चीज़ हमें लाग बता रहा है कि इस असास में, असास जो 2 है, इसको हम कितनी मरतबा ज़र्ब दें हमें 8 मिल जाएगी। ठीक है, तो वो हमें हम कहेंगे कि 2 को हम 3 मरतबा ज़र्ब देंगे तो हमें लाग जो है 8 नंबर मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से बेटा जब हमारे पास अगर बेस हम 3 लेंगे, लाग बेस हम 3 लेंगे, हम कहेंगे कि 3 को हम कितनी मरतबा ज़र्ब दें हमें 81 मिल जाए, तो वो हमारे पास बेटे 4 इसकी आंसर आएगी। इनके 3 को हम 4 मरतबा ज़र्ब दें तो हमारे पास 81 इसका जवाब आएगी। ठीक है, 81 यानी कि हमें मिल जाएगी। तो यही वो कह रहा है कि दूसरा अदद हासिल करने के लिए एक अदद को खुद से कितनी मरतबा ज़र्ब दें। यहाँ पर देखें 2 को हम खुद से 3 मरतबा ज़र्ब देंगे तो हमें 8 मिल जाएगी। यहाँ पर 3 को हम खुद से 4 मरतबा, यानी कि 3 को 4 मरतबा, ठीक है, 3 दरबे 3 दरबे 3 इंटू दरबे 3 करेंगे तो हमारे पास 81 जवाब आएगी। अब इसकी बड़े आम शक्ल हमारे पास क्या है? जो लाग हम लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास लाग की आम शक्ल इसको हम कहते हैं। ठीक है, लाग ये बेस, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में इसको असास कहते हैं। x इज इक्वल टू वाई, जबकि b यहाँ पर बेटा क्या है? b को हम असास कहते हैं, b इस लाग का असास है। x, ये जो x है बेटे वो नतीजा या अदद है, यानी कि ये वो अदद है जिसका लोगारिथम लिया जा रहा है, जिसकी हम लाग ले रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास x है। y को हम कुव्वतनुमा भी कहते हैं। ठीक है, x का लोगारिथम बेस b के साथ, या इसको हम कहते हैं बेटे x का लोगारिथम है बेस b में, जो y हमें नतीजा मिल रहा है। अब बेटे इस y को हम कुव्वतनुमा कैसे कहेंगे? जब इसको हम कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास बेटे इस b को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो y है ये b की कुव्वतनुमा में आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर देखें x नतीजा, ये x हमारे पास नतीजा आया है, ये जो y है यहाँ पर क्या है बेटे? कुव्वतनुमा है। ठीक है, b असास है, b यहाँ पर भी इसी तरीके से बेस ही है, तो ये जो है हमारे पास कुव्वतनुमाई शक्ल है, ये इसकी आम शक्ल है। ठीक है, ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हमारे पास लाग असास b x इज इक्वल टू वाई, तो इसकी कुव्वतनुमाई शक्ल हम किस तरीके से बेटा करेंगे? b, ये जो y है यहाँ पर ये कुव्वतनुमा में आ जाएगी, y इज इक्वल टू x, इनकी ये चीज़ इंटरचेंज हम करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास की कुव्वतनुमाई शक्ल, ये आम शक्ल लाग बेस। देखें x यहाँ पर है तो x यहाँ पे आएगी, और y जो कुव्वतनुमा वाली है ये इक्वल में, इक्वल की दूसरी साइड में आ जाएगी। ठीक है, जबकि यहाँ पर b जो है वो 1 के बराबर ना हो, ठीक है, और b 0 से बड़ा होना चाहिए, और x भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ये हमारे पास की 3 शर्तें हैं। अब बेटे हम जो है मश्क 2.2 उसकी तरफ चलेंगे। हमारे पास मश्क 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल में से हर एक को लोगारिथमी शक्ल में लिखिए। अब बेटे देखें इनकी जो हमारे पास एक्सपोनेंट फार्म है, कुव्वतनुमाई शक्ल है, वो हमें गिवन है, हमें इनको
लॉगरिथम की शक्ल में लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास 10 की पावर 3 इज इक्वल टू यहाँ पर 100 है। अब इसको बेटा हमें क्या करना है, लॉगरिथम की फॉर्म में लिख लेना है। तो हम सबसे पहले ये चीज डालेंगे कि बी काज बी की पावर वाई, ठीक है, बी की कुव्वत में वाई इज इक्वल टू एक्स हो, तो लाग की शक्ल में हम किस तरीके से लिखेंगे, लाग ये बी यहाँ पे आएगी बेटे, ये जो एक्स है बराबर वाली ये हम यहाँ पर ले आते हैं बी के साथ, और ये जो y है ये दूसरी साइड में चली जाएगी। ठीक है, तो अब देखें इसको इससे कंपेयर करें, यहाँ पर b की जगह 10 है और 3 जो कुव्वतनमा है वो यहाँ पर y की जगह है और x की जगह 100 है। तो हम किस तरीके से बेटे लिखेंगे, लाग, आप उर्दू में इस तरीके से लिखेंगे, इसकी लॉगरिथमिक शक्ल हमारे पास क्या होगी बेटे, लाग डालेंगे। ठीक है, बेस, अब बेस यहाँ पर क्या है बेटे, एहसास 10 है तो 10 आएगी, ये जो दूसरी साइड वाले 100 है इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, इज इक्वल टू, अब बराबर में हमारे पास क्या आएगी बेटा, ये जो 3 है कुव्वतनमा ये दूसरे साइड में हम लिखेंगे इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास बेटा इस क्वेश्चन का लॉगरिथमिक शक्ल है। अब हमें दूसरा बेटा गिवन है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। अब इसका हमें लॉगरिथमिक फॉर्म फाइंड करना है, तो अब बेटा किस तरीके से लिखेंगे, लाग। ठीक है, अब बेस बेटे यहाँ पर क्या है, 2 है, इनके एहसास 2 है, तो आप इस तरीके से 2 लिखेंगे, ये जो 256 है ये इस साइड में चली जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे ले आते हैं इज इक्वल टू, अब जो कुव्वतनमा 8 है ये दूसरे साइड में जाएगी। तो ये हमारे पास बेटे इस क्वेश्चन का जवाब है। तीसरा है हमारे पास 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। अब देखें बेटे यहाँ पर एहसास क्या है, 3 है और ये 1/27 हम इस तरीके से लेते हैं, लाग बेस 3 एहसास 3 जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये जो दूसरी साइड में 1/27 है ये हम इस साइड में ले आएंगे और बराबर रखेंगे -3 के, यहाँ पर कुव्वतनमा -3 है तो ये -3 बराबर रखे। ठीक है, ये इसका लॉगरिथमिक शक्ल है। फोर्थ है हमारे पास 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। अब इसका हमें लॉगरिथमिक शक्ल लिखना है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, इसकी लॉगरिथमिक शक्ल अब क्या होगी बेटे, यहाँ पर एहसास 20 है, लाग 20, ये 400 हम इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, बराबर की दूसरी साइड में हम कुव्वतनमा यहाँ पर 2 है तो 2 हम यहाँ पर रख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन का अब लॉगरिथमिक शक्ल आ गया। आगे हमारे पास 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। अब इसकी लॉगरिथमिक शक्ल बेटे हमारे पास क्या होगी, लाग बेस हमारे पास बेटे क्या है 16 है तो इस तरीके से हम 16 लिखेंगे। अब ये जो 1/2 है ये इस साइड में हम लेंगे इज इक्वल टू, कुव्वतनमा में हमारे पास क्या है बेटे -1/4 तो -1/4 हम इस साइड में ले आएंगे। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास बेटे 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। ठीक है, इसकी लॉगरिथमिक शक्ल में अब हमारे पास बेटे यहाँ पर एहसास क्या है 11 है तो लाग 11 121 हमारे पास इस साइड में चले जाएगी। ठीक है, ये जो कुव्वतनमा है 2 हम इस साइड में लेंगे तो ये इज इक्वल टू 2। तो इसी तरीके से बेटा ये इजी है, आपने जो है कुव्वतनमा की शक्ल गिवन है, आपने लॉगरिथम की शक्ल में लेके आने हैं। ठीक है, इसके बाद बेटे हमारे पास का 7th पार्ट है P इज इक्वल टू क्यू की पावर R। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यू कुव्वतनमा R इज इक्वल टू P। ठीक है, इनके बराबर है P के। अब इसकी कुव्वतनमा की शक्ल बेटे हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर देखें एहसास क्या है Q है तो लाग इसके नीचे यहाँ पर इस तरीके से आप Q लिखेंगे थोड़ा सा नीचे करके। अब बेटे देखें ये जो P इस साइड में वाली आएगी तो हम यहाँ पर ले आएंगे P इज इक्वल टू, कुव्वतनमा हमारे पास क्या है बेटे R है तो R इस साइड में हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास बेटा इसका जवाब है। इसके बाद हमारे पास का 8th पार्ट है बेटे 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। इसकी लॉगरिथमिक शक्ल बेटे हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर देखें एहसास 32 है तो लाग 32 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1/5। तो ये हमारे पास का जवाब है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, दर्ज झैल में से हर एक को कुव्वतनमा शक्ल में लिखें। अब ये बेटा सवाल नंबर 1 का ही उलट है। ठीक है, यहाँ पर हमें लॉगरिथम के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, हमें इनको कुव्वतनमा शक्ल में लिख लेना है। सबसे पहले हमारे पास है लाग 5 इंटू 125 इज इक्वल टू 3। अब बेटा देखें इसकी कुव्वतनमा शक्ल हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर ये जो 5 है ये इसकी एहसास है और 125 इज इक्वल टू 3। अब इसकी कुव्वतनमा शक्ल में हम जानते हैं कि लाग बी एक्स इज इक्वल टू वाई हो, तो हम इसको किस तरीके से बेटा लिखेंगे, बी यहाँ पर x की जगह ऊपर हम कुव्वतनमा में y ले आते हैं ये वाला। ठीक है, x इज इक्वल टू में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखें बेस यहाँ पर क्या है बेटे 5 है तो 5 हमारे पास बेस आएगी। अब ये जो 3 है ये हम 5 की कुव्वतनमा में ले आएंगे इज इक्वल टू, ये जो 125 है ये हमारे पास की इक्वल में आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसका आप कुव्वतनमाई शक्ल आ गया। सेकंड है हमारे पास log 2 16 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर देखें बेटे बेस क्या है 2 है, यानी कि एहसास
4 हमारे पास की कुव्वत में आएगी इज इक्वल टू 16। इस तरीके से हमारे पास बेटे थर्ड है log 23 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें बेटे एहसास क्या है हमारे पास 23 है, पावर में हमारे पास 0 बेटे यहाँ पे आएगी कुव्वतनमा में इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास का कुव्वतनमाई शक्ल है। इस तरीके से log 5 × 5 इज इक्वल टू 1 हम क्या लिखेंगे, इसकी कुव्वतनमाई शक्ल 5 और ये जो 5 है, ये जो 1 है यहाँ पर ये कुव्वतनमा में आ गया इज इक्वल टू ये वाला 5। ठीक है, तो ये हमारे पास का जवाब है। इसके बाद हमारे पास है log 2 1/8 इज इक्वल टू 3। अब देखें बेटे इसकी कुव्वतनमाई शक्ल में हमारे पास 2 इसका असास है और ये जो -3 है ये हमारे पास कुव्वतनमा में आ गया इज इक्वल टू 1/8। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू log 9 × 3। अब आप इसको इस तरीके से बेटे लिख सकते हैं log 9 × 3 देखें इज इक्वल टू 1/2। हमने इसकी सिर्फ साइडें चेंज की हैं। ठीक है, अब इसकी कुव्वतनमाई शक्ल में हम लिखेंगे, यहाँ पर देखें बेस क्या है, असास 9 है और ये 1/2 इसकी पावर में आएगी इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास का जवाब है। सेवन्थ है हमारे पास 5 इज इक्वल टू log 10 × 1 लाख। अब बेटा इसको हमने क्या करें कुव्वतनमाई शक्ल में लिखना है। यहाँ पर देखें असास क्या है 10 है, तो 10 हमारे पास असास में आएगी, ये वाला 5 कुव्वतनमा में आ गया इज इक्वल टू लाख। तो ये हमारे पास का कुव्वतनमाई शक्ल है। एट्थ है हमारे पास log 4 1/16 इज इक्वल टू -2। अब बेटा देखिए बेस क्या है, असास 4 है और ये -2 यहाँ पे आएगी कुव्वतनमा में इज इक्वल टू 1/16। तो ये हमारे पास का कुव्वतनमाई शक्ल है। आपने इस तरीके से लिखना है बेटा हर सवाल में इसकी कुव्वतनमाई शक्ल। देखिए इनके सवाल को आप कुव्वतनमाई शक्ल में लिख रहे हैं तो आपने बताना है कि हम कुव्वतनमाई शक्ल में इसको ले जा रहे हैं। सवाल नंबर 3 है हमारे पास दर्ज झैल हर एक में x की कीमत मालूम करें। अब बेटा यहाँ पर क्या करना है, हमें x की कीमत इन सवाल में से मालूम करनी है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log x 64 इज इक्वल टू 3। अब देखिए बेटे इस तरीके से जो x है ये एहसास में है तो इसकी कीमत मालूम करना कोई इजी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं कुव्वतनमाई शक्ल में ले जाते हैं सबसे पहले हल। अब कुव्वतनमाई शक्ल में हम किस तरीके से लिखेंगे बेटे log बेस b x इज इक्वल टू y। तो क्या होगा बेटे असास हम लिखेंगे, ये y हमारे पास कुव्वतनमा में आ जाएगी b की और इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी कुव्वतनमाई शक्ल। अब इसकी कुव्वतनमाई शक्ल बेटे कैसे लिखी जाएगी, यहाँ पर देखें असास क्या है x है तो हमने x लिख दिया, ये वाला 3 यहाँ पे कुव्वतनमा में आएगी इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब देखिए बेटे यहाँ पर x की पावर 3 है और ये 64 है, तो हम जानते हैं कि 64 को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, किस चीज़ की पावर 3 लिख सकते हैं, 4 की पावर 3। ठीक है, 4 दर 4 क्या होगी 16 और 16 दर 4 क्या होगी बेटे 64। तो 4 दर 4 इंटू 4 की पावर 3 हम लिख सकते हैं ना। तो x की 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। अब देखें 3 के बराबर है तो x हमारे पास बेटे किस चीज़ के बराबर आएगी 4 के बराबर। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 है, ये हमारे पास का जवाब है। ठीक है, इसके बाद बेटे हमारे पास है log 5, इसकी जो है हमारे पास 1 की log हमें फाइंड करने है, बेस 5 है इज इक्वल टू x। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे उसी तरह इसकी कुव्वतनमाई शक्ल लिखेंगे। कुव्वतनमाई शक्ल बेटे हमारे पास क्या आएगी, बेस यहाँ पर क्या है 5 है। ठीक है, असास x हमारे पास की कुव्वतनमा में आएगी इज इक्वल टू 1। अब देखिए बेटे x जो है कुव्वतनमा में है लेकिन यहाँ पर 1 है। अब 1 का क्या मतलब है बेटे, किसी चीज़ की पावर अगर हम 0 लेंगे तो हमारे पास जवाब 1 आएगी। जैसे कि अगर आपके पास 2 होगा, 2 की पावर 0 लेंगे तो भी 1 के बराबर है। इस तरीके से अगर 3 की पावर 0 हो तो भी 1 लेंगे तो 5 की पावर 0 भी 1 की ही बराबर होगी ना। तो ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बेटे 5 की पावर इस तरफ x है, यहाँ पर हम 1 की जगह 5 की पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो 7 के बराबर है, 5 के बराबर है, तो x हमारे पास किस चीज़ के बराबर है 0 के बराबर है। तो ये हमारे पास बेटा इसका जवाब है। थर्ड है हमारे पास log x इंटू 8 इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहले क्या करेंगे इसकी कुव्वतनमाई शक्ल हम किस तरीके से लिखेंगे, x ये जो 1 है ये हमारे पास कुव्वतनमा में आएगी इज इक्वल टू 8। अब x की पावर 1 होगा तो हम x लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास का जवाब है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास log 10 x इज इक्वल टू -3। अब बेटे इसकी कुव्वतनमाई शक्ल यहाँ पर टन -3 इज इक्वल टू x। अब ये देखें
10 की पावर -3 है। अब इसको हम बट्टे के नीचे ले जाएंगे तो 10 की पावर -3 बनेगी। ठीक है, x इक्वल टू 1/10 की पावर 3। अब 10 को जब आप 3 मरतबा बेटे ضرب देंगे तो आपके पास 1000 जवाब आएगी। ठीक है, यानी कि 10 ضرب 10 100 आएगी ना, 100 ضرب 10 हमारे पास 1000 आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 1000 के बराबर है, वो हमने लिख दिया। अब 1 तक़सीम आप 1000 करें तो x इक्वल टू 0.001, तो ये हमारे पास बेटा इसका जवाब है x का। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास log 4x इज इक्वल टू 3/2। इसकी कुव्वत नमाई शक्ल 4, ये जो 3/2 है हमारे पास पावर में आएगी इज इक्वल टू x की। अब x इज इक्वल टू 4 को आप क्या लिख सकते हैं बेटे, 2 ضرب 2, क्योंकि हमें ये बट्टे वाला 2 खत्म करना है तो हम 2 ضرب 2 4 की जगह लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 इंटू 3/2। अब देखिए ये 2 जो है बट्टे के नीचे है, तकसीम हो रहा है, ये 2 इसके साथ क्या होगा बेटे, ضرب खाएगा, तो ये ضرب खा रही है, तकसीम हो रहा है, तो ये कैंसिल होंगे, तो 2 की पावर, अब ये क्या बच गया हमारे पास 3। अब 2 को आप 3 मरतबा जब ضرب देंगे बेटे हमारे पास आंसर आएगी 8। 2 ضرب 2 4, 4 ضرب 2 8, तो x इक्वल टू 8 हमारे पास का जवाब है। इसकी लास्ट पार्ट है हमारे पास बेटे log 2 1024 इज इक्वल टू x। अब बेटे इसकी कुव्वत नमाई शक्ल 2 यहाँ पर असास है, x कुव्वत नमा में आएगी इज इक्वल टू 1024। अब 2 की पावर x 1024 को बेटे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमने इसकी ज़ुज़फ़ फ़िक्र बना लिया है। ठीक है, 2 पे जाएगी सबसे पहले तो 512, इस तरीके से 2 पे जाएगी 256, यहाँ पर ये जो है सारा 2 पे जाएगी। ठीक है, 2 की 10 आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 जो है 10 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर हम 10 लिख सकते हैं। अब देखिए बेटे असास के बराबर है, यानी कि 2 2 के बराबर है, तो इसका मतलब x हमारे पास यहाँ पर 10 के बराबर है। ये हमारे पास बेटे इसका जवाब है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज मश्क 2.2, इसका हमने आज कंप्लीट सॉल्व किया। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम इंशाल्लाह मश्क 2.3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।